हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की जो समतल के बाद जो अपवर्तन और परावर्तन जो गोलीय पृष्ठ से चल रही थी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उस चैप्टर के आगे को लेकर चलेंगे। हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो चुका था। अब हम लेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन अबाउट लेंस? लेंस होता क्या है? तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस हम कहेंगे कि दो पृष्ठों से मिलकर बने पारदर्शी माध्यम को ही हम लेंस कहते हैं। इसमें जो प्रकाश किरणें होती है या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती है, उसे अभिसारित कहते हैं, या वह प्रकाश किरण फैल जाती है, उसे अपसारी कहते हैं। फैलना मतलब अभिसारी और फैलना मतलब अपसारी और एक बिंदु पर एकत्रित होना मतलब अभिसारी कहलाता है। तो यह लेंस ऐसा दो पृष्ठों से मिलकर बने पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ होते हैं। हम जो यहाँ पर सिलेबस पर बात करेंगे बहुत ही पतले लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चित्र में थोड़ा मोटा बनाया हूँ, उसको मत देखिए। लेकिन आप, क्योंकि हर अलग अलग मोटाई के लेंसों की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो हम जानते हैं क्या कि ये जो लेंस है जिसके दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, वो उत्तल लेंस कहलाता है। और यह क्या कहलाता है? जहाँ पर दोनों इसके पृष्ठ घसे हुए रहते हैं, ये अवतल लेंस कहलाता है। अब हम चलेंगे इनके चिन्ह परिपाटी के तरफ। तो जैसे ही हमने दर्पण के पढ़ा था, वैसे ही अगर वो बाईं ओर होगा जो भी वस्तु, तो लेंस की उसकी जो दूरी होती है, इसके मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं, ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। ठीक है, जो निगेटिव होगा वो लेफ्ट में होगा डिस्टेंस, और वो राइट साइड में होगा लेंस के, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर भी यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है तो धनात्मक होगी, अगर वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे होगी तो ऋणात्मक होगी। सेम काम इस लेंस के लिए भी होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, अवतल लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब सभी लेफ्ट साइड में ही होते हैं, क्योंकि ये सभी चीज को लेफ्ट में ही बनाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, सभी कह सकते हैं। तो ये थे लेंस के बारे में छोटी सी बात। अब हम चलेंगे इसके लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम, जैसे हमने दर्पण में लिया था। प्रतिबिंब रचना के नियम। पहला, जब प्रकाश की मुख्य अक्ष समांतर होकर जाती है तो उसके फोकस से, जिसमें दो फोकस होती है, लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है तो इधर का फोकस प्रथम फोकस, इधर के फोकस को द्वितीय फोकस कहेंगे। जैसे हम वहां पर वक्रता केंद्र कहते थे, तो यहाँ पर उसे 2F कहते हैं। अगर इस तरफ को TF2 कह दिया और इस तरफ को F1 और इस तरफ को क्या कह दिया? 2F1 कह दिया। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर जाता है तो फोकस से होकर जाता है, और इसी को हम इसमें दर्शा सकते हैं। अवतल लेंस में भी हम इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है। ये प्रकाश किरणें इसी माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वह फोकस से होकर जाती है। दूसरा मैं बताऊंगा, जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर आपतित होती है, ये प्रकाश केंद्र मैंने बताया था, तो बिना विचलन के उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है, बिना विचलन के उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। दूसरा हम बताएंगे इसी में ही लेंस के लिए, अवतल वाले के लिए, कि जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलन के उसी ही दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो ये था आपका क्या? प्रतिबिंब रचना के नियम। और इसी के आधार पर जैसे हमने दर्पण में 6 कंडीशन किए थे अवतल के लिए, तो यहाँ पर उत्तल के लिए होगा। तो मैं कुछ कंडीशन आपको बताऊंगा, बाकी उसी के तरह है, इसलिए आपको उसको अपने स्तर पे अध्ययन भी करना है, आपको बुक जरूर पढ़ना है। चलेंगे हम प्रतिबिंब रचना के नियम की तरफ। तो पहला कंडीशन, जब
वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, इस कंडीशन में क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, अर्थात प्रकाश में मुख्य अक्ष समांतर गई तो फोकस से होकर गई, और जब प्रकाश किरण कहाँ पर इससे होकर जाती है, हमारी फोकस से होकर जा रही है, और जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो जहां पर दोनों प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है वहां पे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम बताया जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत एवं 2f के मध्य हो, अर्थात इस कंडीशन में ये हो गया f, ये हो गया 2f और ये उसके बाद की स्थिति है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है फोकस से, और जब प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है तो यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और कैसे हो रहा है, इस प्रकार से जो हमको दिखाई पड़ रहा है, तो हम बताएंगे ये तो हो गया, कहाँ पर बन रहा है ये देखेंगे। तो वस्तु का जब प्रतिबिंब, जब वस्तु जब 2f और अनंत के मध्य होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f और f के मध्य बनता है। कैसे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और f और 2f के मध्य बनता है। तीसरा कंडीशन, जब f, जब वस्तु 2f पर स्थित है, प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष से समांतर गया और जब वह प्रकाश केंद्र से होकर गया तो उसी दिशा में अपवर्तित हो गया। इस कंडीशन में आप देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इस स्थिति में जब वस्तु 2f पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये था आपका तीसरा कंडीशन। चौथा, जब वस्तु 2f एवं f के मध्य हो तो इस कंडीशन में क्या होता है देखेंगे, f और 2f के मध्य हो। इस स्थिति में वस्तु जब मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है तो फोकस से होकर जाती है और जब प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में अपवर्तित होती है। इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह 2f के बाद बन रहा है, तो 2f और अनंत के मध्य बन रहा है, ये हमको कहना है। तो जब वस्तु 2f एवं f के मध्य स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ रहा है, हमें उल्टा दिखाई पड़ रहा है। और कैसे दिख रहा है, कहाँ पर 2f और अनंत के मध्य में हमको दिखाई पड़ता है। तो ये था वस्तु जब कहाँ पर हो, 2f एवं f के मध्य हो। फिर हम पांचवा चलेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, f पर स्थित हो, तो मुख्य अक्ष से समांतर गया तो फोकस से, और जब प्रकाश केंद्र से होकर गया तो उसी दिशा में अपवर्तित हो जाता है। तो इस स्थिति में जब वस्तु फोकस या अंतिम कंडीशन जब अनंत पर होता है तो f पर बनता है, तो पक्का f पर होगा तो अनंत पर ही बनेगा, संयुग्मित फोकस की परिभाषा से जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो मैं बताऊंगा जब वस्तु f पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये था आपका कंडीशंस, ठीक है, जिसको आपको समझना है। अब एक होता है प्रकाश किरण कहाँ पर स्थित हो, वस्तु जब कहाँ पर स्थित हो, F और O के मध्य, F और O के मध्य मतलब प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है आप देखेंगे कि जब प्रकाश केंद्र और F के मध्य होता है वस्तु मुख्य अक्ष से समांतर गया, फोकस से होकर गया,
और प्रकाश केंद्र से होकर गया तो उसी दिशा में अपवर्तित हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये चूंकि दोनों प्रकाश किरणें समांतर होती है इसलिए पहले ही माध्यम में आती है और मिलती है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु की ही ओर बनता है। ये था इसका उत्तल लेंस में जब वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसे प्राप्त होता है, ये था आपका कंडीशन। अब हम चलेंगे अवतल लेंस के लिए केवल दो ही कंडीशंस होते हैं, इसको मैं डिलीट करूंगा। करते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो इस प्रकार से अपवर्तित होता है और यह फोकस पर एकत्रित होता है। इस प्रकार से फिर से मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा, इस प्रकार से अपवर्तित होता है और यह भी कहाँ पर, फोकस पर एक बिंदु पर, अर्थात ये अभिसरित हो रहा है। अर्थात उत्तल लेंस अब फैलाता है, मतलब अपसारी करता है और यह अभिसारी करता है। एक बिंदु पर एकत्रित हो रहा है तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है। और दूसरा, जब लेंस के सम्मुख हो तो इस स्थिति में क्या होगा, जब लेंस के सम्मुख हो तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो इस प्रकार से आएगा और जब प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगा तो इस दिशा में अपवर्तित होगा और यहाँ पर वस्तु के प्रतिबिंब का हमारा निर्माण हो रहा है। तो इस स्थिति में जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे भी स्थित है तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य बन रहा है। कैसे बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। सीधा का तात्पर्य आभासी होता है। तो इसमें केवल अवतल लेंस में दो ही कंडीशंस है जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक रेखीय आवर्धन की तरफ, जिसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन का मतलब होता है उस वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में कितनी गुना वृद्धि हुई है या कितनी गुना कमी हुई है, उसको इंडिकेट करता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है आई वस्तु के प्रतिबिंब अर्थात इमेज कहते हैं और ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट और v अपॉन u। इस प्रकार से इस फॉर्मूला से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार लेंसों का जो सूत्र होता है, लेंस सूत्र भी होता है, लेंस सूत्र भी जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u। हम 12th में पढ़ेंगे इसको। और दर्पण सूत्र भी होता है और दर्पण सूत्र भी मिलता जुलता है 1/f = 1/u + 1/v। ये सूत्र को हम अच्छे से जान लेंगे क्योंकि इसके आधार पर हम आंतरिक का भी निर्माण करते हैं। तो ये था रेखीय आवर्धन, जिसमें किस कहते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका सूत्र होता है और ये लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र भी आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे लेंस क्षमता की तरफ चलेंगे। लेंस क्षमता क्या होता है, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही
उस लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है P इज इक्वल टू 1/f। और अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो उसके व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और याद रखें इसकी लेंस की क्षमता, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए लेंस की उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। इसके विपरीत अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण उसकी लेंस क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये होती है लेंस क्षमता, आप देख सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायाप्टर, या डायाप्टर भी कहते हैं, इसको डायाप्टर भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। ये इसकी मात्रक है क्योंकि इसे पूछता है हमें अधिकतर, खासकर ऑब्जेक्टिव या हमें फिल इन द ब्लैंक से पूछता है, तो आप देख सकते हैं इसके। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। इसे कहेंगे सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसे कह सकते हैं, जो हैंडल वाला एक लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, जो क्या कर देता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देता है, बड़ा कर देता है, उसे ही सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं एक साधारण उत्तल लेंस को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जो कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ऐसा एक लेंस का एक यंत्र बोल सकते हैं, एक लेंस उत्तल लेंस का एक यंत्र होता है जो क्या करता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब, यदि यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जब प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के मध्य कोई वस्तु स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार मुख्य उसके समांतर तो फोकस से और प्रकाश केंद्र से जाएगा तो उसी दिशा में अपवर्तित हो गई। जब ये पहले ही माध्यम में आपकी विपरीत होती है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी दर्पण की ओर ही, सॉरी लेंस की ओर ही दिखता है। आपने देखा होगा जब मैग्नीफायर को आप देखते हैं तो आप ही की ओर वस्तु, जो बुक के पास देखते हैं तो अक्षर बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से यह इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी दिखाई पड़ता है। अब आ जाते हैं संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से मैं बोलते भी जाऊंगा और विधि भी बताते जाऊंगा। इसमें दो प्रकार, संयुक्त या यौगिक का क्या मतलब होता है, ऐसा लेंस जिसमें दो, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो या दो से अधिक लेंस होते हैं जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को 1000 गुना तक आवर्धित कर देता है। जैसे आप लैब में देखते हैं पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो भी आप स्लाइड्स देखते थे, जो अदृश्य दिखते थे, या रक्त का जो आप प्लाज्मा देखते थे, वो सब देखते थे। जो आप स्लाइड देखते थे आपको कुछ भी नहीं दिखता था, किंतु जब आप उसको माइक्रोस्कोप के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास देखते थे तो आपको उसके अंदर से सभी चीजें दिखाई पड़ती थी। वही चीज है। तो इसमें दो लेंस होते हैं जो आप देखते हैं, जिस आप से देखते हैं आप लैब में, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, और जिस तरफ आप स्लाइड को रखते हैं उसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जब कोई वस्तु, ये कहलाएगा L0 या कहलाएगा अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, और ये है नेत्रिका लेंस। इधर से आप देखें, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो उसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है, जहाँ पे वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कहलाता है। और अब ये जो अभिदृश्यक लेंस के लिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो ये इसके फोकस से होकर जाएगी, और जब प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी तो उसी दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। चूंकि यह प्रकाश किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसलिए ये जब एक पहले ही माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है तो वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
जो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस दूरी के मध्य में बनता है, फोकस के मध्य में बनता है। कैसे बनता है? उल्टा वास्तविक और वस्तु के बड़ा बनता है। यही होता है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि। आप इस चीज को ध्यान लगे कि अभिदृश्यक लेंस की जो लेंस होता है वो छोटा होता है और नेत्रिका लेंस क्या होता है? बड़ा होता है। इसी प्रकार से एक आता है दूरदर्शी। दूरदर्शी नाम से स्पष्ट है। दूरदर्शी जो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के काम आती है, ऐसी दूरदर्शी को, ऐसे यंत्र को ही हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ऐसे ही आ जाएगा खगोलीय दूरदर्शी, जो आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए जो काम आने वाली युक्ति को ही हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। इसमें भी सेम होगा। मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा फिर से आपके लिए। सेम टू सेम है खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी के प्रकार हैं। इसमें क्या होता है? जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो बड़ा होता है। तो ये अनंत से जब प्रकाश केंद्र आती है तो फोकस से, और जब प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो कहाँ बनती है? दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और फिर से वही काम कि जो नेत्रिका लेंस होती है, अभिदृश्यक लेंस से बने वस्तु के प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करती है। तो ये क्या करती है? जब मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है, और जब प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो इसी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। और चूंकि समांतर होने के कारण एक दूसरे से नहीं मिलती है और यह प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में आती हुई प्रतीत होती है। इससे वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण अभिदृश्यक लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस के मध्य बनता है। तो ये था आपका खगोलीय दूरदर्शी, और ये पूरे चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और चैप्टर का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप नोट्स भी बनाइए और अपने स्तर पे आप तैयारी भी करिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।